श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से भ्रामरी देवी की कथा सुनाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए नारद जी ने पूछा, हे भगवान, ये भ्रामरी देवी कौन है? ये कैसे प्रकट हुई और उनका स्वरूप कैसा है? इनका नाम भ्रामरी कैसे पड़ गया? भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अब मैं भगवती जगत माता की मोक्ष प्रदान करने वाली अद्भुत लीला कथा तुमको सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। अरुण नाम का एक महान पराक्रमी दैत्य हुआ। उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा हुई, इसलिए वह हिमाचल पर जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। 10,000 वर्षों तक बिल्कुल निराहार रहकर वह तपस्या करता रहा। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रकट हो गए और उसके पास उसको वरदान देने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, बस तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। उसने ब्रह्मा जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाया तथा तरह तरह के उनकी प्रार्थना करने लगा। फिर उसने अपनी बुद्धि को स्थिर कर भगवान ब्रह्मा जी से याचना की। उसका संकल्प था कि मैं कभी मरूं नहीं, यानी कि मैं अमर हो जाऊं। अरुण दैत्य की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस संसार में जन्म लेने वाला प्राणी अवश्य मरता है। यह इस सृष्टि का सिद्धांत है, इसलिए तुम कोई और वर मांगो जो मैं तुम्हें प्रदान कर सकूं या तुम्हें दे सकूं। अरुण दैत्य ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु अच्छी बात है, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं युद्ध में न मरूं, किसी स्त्री या पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु न हो, तथा कोई भी 2 पैर या 4 पैर वाला प्राणी मुझे न मार सके। साथ ही मुझे ऐसा विपुल बल प्रदान कीजिए जिससे मैं समस्त देवताओं को पराजित कर सकूं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु बोल दिया तथा वर देने के पश्चात ब्रह्मा जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। अब उस दैत्य ने अपने स्थान पर रहने वाले दैत्यों को पाताल से बुला लिया। दैत्य राज अरुण अपनी दानवी सेना से सुसज्जित होकर पृथ्वी पर विजय पाली और स्वर्ग को पहुंच गया तथा बात ही बात में वरदान के प्रभाव से उसने देवताओं को पराजित कर दिया। उसने तपस्या के प्रभाव से अनेक रूप धारण कर लिए। वो खुद ही सूर्य बन गया। चंद्रमा, यम यानी सभी देवताओं के जो अधिकार थे उसने सब पृथक पृथक अपने हाथ में लेकर वह इन पर शासन करने लगा। अपने अपने स्थान से जब देवता च्युत हो गए, यानी राक्षसों ने उनको पराजित कर दिया, देवता बड़े दुखी होकर कैलाश पर्वत पर गए और वहां भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने भगवान शंकर को अपने दुखों की कहानी सुनाई। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम सब मिलकर भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करो, वही तुम्हारा कार्य करने में समर्थ हैं। यदि दानवराज अरुण गायत्री के जप से विरक्त हो जाए तो उसकी मृत्यु के योग्य परिस्थिति बन जाएगी, यानी कि वो गायत्री माता की उपासना करता है, उसी से उनको वरदान प्राप्त हुआ है। अगर वह गायत्री का जप करना छोड़ दे तो अवश्य उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर देवता अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए। देवराज इंद्र ने उनसे प्रार्थना की, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दानवपति अरुण के पास जाइए और जिस प्रकार भी वह दानवराज गायत्री जप से विरक्त हो, यानी जप ना कर सके, ऐसा वैसा ही उपाय कीजिए। बृहस्पति जी से इस प्रकार कहकर सब देवता भगवती जाम्बुंदेश्वरी के पास गए।
वे वहां जाकर तपस्या करने लगे। वे माया बीज का जप करने लगे। इधर बृहस्पति जी शीघ्र ही दानवराज अरुण के पास गए। दानवराज अरुण ने बृहस्पति जी को देखकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारा पक्षपाती तो हूँ नहीं, बल्कि मेरी और तुम्हारे प्रति शत्रुता का ही भाव है मेरे मन में। मैं तो तुम्हें अपना शत्रु ही मानता हूँ। तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है, वो मुझे बताओ। दानवराज अरुण की बात सुनकर मुनिवर बृहस्पति जी बोले, हे दानवराज, हम जिन देवी की निरंतर उपासना करते हैं, उसी देवी की तुम भी निरंतर उपासना करते हो। इस प्रकार तुम हमारे पक्षपाती ही हुए। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा देव माया से मोहित होकर गर्भ में भरकर वह बोला, ऐसी बात है तो मैं अब गायत्री की उपासना नहीं करूंगा। इस प्रकार उस दैत्यराज अरुण ने गायत्री की उपासना करना बंद कर दिया। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने पर किसी एक शुभ अवसर पर जगत का कल्याण करने वाली भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। बोल जगदम्बा भवानी की जय। उनकी मुट्ठी अद्भुत भौरों से भरी हुई थी, यानी उनकी मुट्ठी में भौरे थे तथा वे चारों ओर से असंख्य विचित्र भौरों से घिरी हुई थी। भ्रमर ह्रीं शब्द का गुंजार कर रहे थे और देवी उस गीत का अनुमोदन कर रही थी, बड़े प्रेम से सुन रही थी। देवताओं की आर्त वाणी सुनकर भगवती महादेवी भ्रामरी ने अपने हस्तगत ब्रह्मरों को आज्ञा दी की और अपने दाएं बाएं आगे पीछे से करोड़ों लाखों जो भंवर थे वो प्रकट हो गए। उन्हीं के शरीर से कितने भंवर जो थे वे प्रकट हो गए। नाना रूपधारी भंवरों को भी माता जगदम्बा ने फिर उस अरुण दैत्य के पास भेजा। उन्होंने असंख्य भंवरों को और भी उत्पन्न किया। उन भंवरों से त्रिलोकी व्याप्त हो गई, यानी तीनों लोग ढक गए। इतने भंवर हो गए, जहां तहां भंवर ही भंवर दिखाई देने पड़े। उन सब भ्रमरों ने तुरंत जाकर दैत्यों की छाती छेद डाली। जिस जिस स्थान पर जो दैत्य जिस जिस रूप में विद्यमान थे, वहीं वहीं उसी रूप में वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। ब्राह्मणों ने उन्हें छेद दिया। क्षण मात्र में ही संपूर्ण शक्तिशाली दानव नष्ट भ्रष्ट हो गए। इस प्रकार वह अद्भुत कार्य करने के बाद वे सब भ्रमर देवी के पास लौट आए। चारों ओर एक यही ध्वनि गूंज रही थी कि यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है। देवताओं को, मानवों को, संतों को, संत साधुओं को बड़ा आश्चर्य हो गया था माता की कृपा पर। माता कितनी शक्तिशाली हैं, जिनकी ऐसी माया है, उनकी माया पर उन भगवती जगदम्बा के लिए कौन सा विचित्र कार्य है। साधु संत देवता आपस में बात करने लगे कि वे जगदम्बा भवानी हैं, सारे संसार की उत्पत्ति उन्हीं से होती है, उनके लिए फिर कौन सा काम असंभव है। इसलिए हमको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। अब भक्तजनों, इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। इति श्रीमद् देवी भागवत का 10वां स्कंद यहाँ पर पूर्ण हुआ। 11 स्कंद की कथा अब हम कल सुनेंगे। ओम श्री दुर्गायै नमः।